Today we will solve the problem of spherical lens. Okay, the problem is a sunshine record globe of 30 centimeter is made of glass. Mu equals 1.5, that means refractive index is 1.5. A ray enters the globe parallel to the axis. Find the position where the ray cross the axis. Here the axis is the principal axis. Okay, actually a sunshine record globe is spherical in shape. So we can see here that this is a sunshine globe recorder, okay, which is spherical in shape and it is made up of glass. Okay, this is made up of glass. ये ग्लास का बना होता है और ये क्वेश्चन में कहना चाहता है कि जो एक रे है वो एंटर करता है ग्लोब के पैरेलल टू द एक्सिस. पैरेलल टू द एक्सिस मीन्स principal axis. Each optical system has its own principal axis and which passes through the center of curvature of the optical system. So this is the center of curvature of this spherical optical system and this is the pole P1, this is the pole P2. So the line passes through these points is axis which is mentioned over here in this question, or principal axis, or optic axis. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सेस या ऑप्टिक एक्सेस है. अब एक रे जो है ये क्या कर रही है, ये पैरेलली, ठीक है, इंसिडेंट करती है इस पॉइंट पे. क्योंकि ये एयर है और ये है ग्लास, तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. तो अब इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक नॉर्मल. तो जब भी एयर रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, यानी उसकी तरफ मुड़ जाती है. तो ये हल्का सा ऐसे मुड़ जाएगी और ये ऐसे अपने रास्ते में आगे बढ़ेगी, ये इस तरीके से. ठीक है, अब ये डेंसर से रेयर में पास करेगी, यानी इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा. तो हम एक टेंजेंट पहले ड्रॉ करते हैं, फिर दिस इज़ द नॉर्मल. अब ये नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है, तो ये इस तरीके से, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती है. लेट्स से दिस इज़ ए. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इस पोजीशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे P2 पे कट करिए. ये इसका डिस्टेंस कितना है हम इस सरफेस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सरफेस से भी, बट हम इसको इस सरफेस से कैलकुलेट करेंगे गॉस फार्मूला के हेल्प से, गॉस लेंस फार्मूला. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो गॉस लेंस फार्मूला, ठीक है, दिस इज 1 mu2 over v minus 1 upon u equals 1 mu2 minus 1 over r. ठीक है, where 1 mu2 is the refractive index, or we may write it mu2 upon mu1. So mu2 is glass, mu g और mu1 यानी एयर. ठीक है, तो यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, सो विच इज़ म्यू. ओके, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. हम सबसे पहले इस सरफेस यानी इस फर्स्ट सरफेस को कंसिडर करेंगे कि ये लाइट जो है, एक्चुअली इसको ऐसे ड्रॉ होना चाहिए था. ठीक है, ये लाइट जो पैरेलली इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस से स्ट्राइक करती है, फर्स्ट सरफेस से. तो अब इसके लिए u जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा इस सरफेस के लिए, क्योंकि ये पैरेलल रे है और पैरेलल रे इन्फिनिटी से चल के आती है. तो जब ये इन्फिनिटी से चल के आएगी तो u की वैल्यू फॉर फर्स्ट सरफेस u इक्वल्स इन्फिनिटी v.
v का मतलब कि इमेज का डिस्टेंस। तो अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये लाइन ऐसे ही आगे प्रोसीड करती, यहाँ पे कट करती, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट बी। ओके, तो इसके इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाता है, P1B, सो P1B। ओके, एंड 1 इज़ म्यू जी अपॉन म्यू ए। ओके, तो म्यू जी कितना है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अपॉन म्यू ए कितना है एयर का 1, दैट मीन्स 1.5। सो वी कैन पुट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन v, v इज P1B माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन इधर है और डिस्टेंस इधर है इस P1 से, ठीक है, तो ये निगेटिव होगा, बट यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम प्रॉपरली इसको लिख देते हैं इक्वल्स। ठीक है, अब ये है 1μ2 दैट इज़ 1.5 माइनस 1 r रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस सरफेस का इससे डिस्टेंस कितना है ना, हम इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में है। तो दिस इज़ 15 बिकॉज टोटल डायमीटर इज़ 30 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ 15। तो यहाँ पे कितना हो गया 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P1B, तो ये हो जाएगा 1.5 P1B इक्वल्स 0.5/15 और P1B इक्वल्स 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई P1B की, है ना। अब हम जो है एक चीज़ देखेंगे कि अब सेकंड सरफेस के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है P2A की। ठीक है, हमको क्या निकालना है P2A, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सेकंड सरफेस के लिए सॉल्व करना होगा। तो फॉर सेकंड सरफेस, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है 1μ2, तो यहाँ पे पहला मीडियम जो है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पहला मीडियम ग्लास हो जा रहा है और दूसरा क्या हो जा रहा है एयर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1μ2 की जगह 1/μ। ठीक है, 1/μ, क्योंकि अब ये हो जाएगा 1μ2 जो है ये हो जाएगा आपका μA/μg। तो μA 1 होगा और μg μ हो जाएगा, यानी 1/μ। तो यहाँ 1/μ हो गया अपॉन v माइनस 1/u। ठीक है, 1/u इक्वल यहाँ पे कितना है 1μ2, यानी कि 1/μ माइनस 1/r। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं 1/μ यानी 1/1.5 अपॉन v। अब यहाँ पे v क्या होगा, v यहाँ पे ये डिस्टेंस है P2A, इमेज का डिस्टेंस यही है। ठीक है, माइनस 1/u। अब क्योंकि ये जो पहले सरफेस से जो इमेज बना है यही इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो जो हमारा डिस्टेंस है P2B ये क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी P2B। ठीक है, और इस P2B की वैल्यू कितनी होगी, P2B इक्वल्स हो जाएगा ये पूरा कितना है 45। ठीक है, यानी P1B माइनस P1 P2, तो कितना हो गया 45 माइनस 30 यानी कि 15। तो u की वैल्यू कितनी हो गई 15, है ना। अब ये हो जाएगा 1/1.5 माइनस 1/r। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अब इधर से इधर मेज़र करेंगे तो ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -15 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, P2A माइनस
1/15 है ना, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये लाइट के ही डायरेक्शन में है, इक्वल्स 1/1.5 माइनस 1/-15। ओके, या और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/P2A माइनस 1.5/15, यानी कि हमने दोनों साइड 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1-1.5/-15, और इसको हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा रे है, पैरेलल रे जो स्ट्राइक कर रहा था, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट करता है, पॉइंट ए पे, जिसका सेकंड सरफेस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। सो हम लिख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेकंड सरफेस, ओके।